हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाना सीखेंगे पुरानी जीन्सों से डोरमेट। तो ये बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गेहूं के कट्टा या आटे के कट्टा में से इस तरह का पीस कट कर लेंगे। तो उसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से लेंगे। जितनी चौड़ाई या लंबाई बड़ा आपको रखना है आप उतनी लंबाई चौड़ाई ले लेंगी। मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ कि मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी ली है। तो ये देखिए, इसकी चौड़ाई है 12.5 इंच और लंबाई है 21.5 इंच। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहती हैं तो आप अपने हिसाब से उसकी लंबाई चौड़ाई ले सकती हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह का पीस कट करेंगे और उसके बाद हम जीन्स की पैंट में से पट्टियाँ कट करेंगे। तो आपके पास कोई भी कलर की जीन्स की पट्टी हो आप वो ले सकती हैं। ब्लैक या वाइट या येलो किसी भी कलर की जीन्स हो आप वो इसमें लगा सकती हैं। तो चलिए मैं आपको पट्टियों की लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ कि हमको पट्टियाँ कितनी चौड़ी काटनी है और लंबाई कितनी। तो ये देखिए, हम जीन्स के ऊपर के भाग को कट करके अलग कर देंगे और नीचे के भाग में से हम पट्टियाँ कट करेंगे। तो पट्टियों की लंबाई और चौड़ाई हम इसके हिसाब से लेंगे। जितना पीस हमने बड़ा कट किया है उसके हिसाब से हम इसकी लंबाई और चौड़ाई लेंगे। ये देखिए इस तरफ से। तो कुछ पट्टियाँ हमें लंबी बनानी है और कुछ पट्टियाँ हमें इस तरह से छोटी बनानी है। तो हम पट्टियों की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम 2.5 इंच की पट्टियाँ कट करेंगे। तो चलिए मैं आपको पट्टियाँ कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह से कुछ लंबी पट्टियाँ कट की हैं और कुछ ये छोटी पट्टियाँ कट की हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो ये देखिए इन पट्टियों को हम साइड में रख देते हैं और एक पट्टी लेंगे और ये देखिए यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे बीच में सुई धागे से हम इन्हें थोड़ा थोड़ा सिल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इन्हें दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए बड़े बड़े टाँके लगाएंगे। हमें छोटा सिलने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें बड़े बड़े टाँके लगा के इसे सिल लेंगे। अगर आप मशीन से सिलाई लगाना चाहती हैं तो मशीन से भी यहाँ पे सिलाई लगा सकती हैं और हाथ से भी इस तरह से हम इसे सुई धागे से टाँक सकते हैं। तो चलिए इसी तरह हम इसे पूरा टाँक लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम सारी पट्टियों को फोल्ड करके सिल लेंगे। तो चलिए हम सारी पट्टियों को इस तरह से बना लेते हैं और आगे को आपका बताते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारी पट्टियाँ बना के कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इन्हें इस टुकड़े में लगाएंगे। तो ये देखिए ये हमें कैसे लगानी है। तो ये देखिए हम यहाँ पे इशारे से
सहारे से इस तरह से 1 इंच 1-1.5 इंच जगह छोड़ देंगे और उसके बाद से हम पट्टियाँ लगानी शुरू करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम सारी पट्टियों को इसके ऊपर से लगाएंगे। इस तरह से हम सारी पट्टियों को लगा लेंगे और यहाँ पे हम इन पट्टियों पे हाथ से या मशीन से सिलाई कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इन्हें सिल लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा दी है। तो अब हमें क्या करना है, तो ये देखिए यहाँ पे हम इस तरह से एक पट्टी उठाएंगे और एक को नहीं उठाएंगे, फिर से हम दूसरी पट्टी यहाँ पे एक छोड़ के हमें एक पट्टी इस तरह से ऊपर उठानी है। ये देखिए इस तरह से हमने एक पट्टी छोड़ के एक पट्टी को ऊपर उठाया है और उसमें इस तरह से हम इस पट्टी को यहाँ पे लगाएंगे और इन्हें नीचे की तरफ इस तरह से कर देंगे। तो इस तरह से हम इन्हें नीचे कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी एक पट्टी इस तरह से लग गई है। अब हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। तो दूसरी पट्टी के लिए हमने जो पट्टी पहले नहीं उठाई थी, अब के हम उसे उठाएंगे ऊपर, और जो हमने पहले उठाई थी उसे हमें नहीं उठाना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इन्हें उठा लेंगे और इसके बाद हम इसमें दूसरी पट्टी लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे दूसरी पट्टी लगा दी है। अब हम इन्हें नीचे कर लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हम सारी पट्टियों को लगाएंगे। तो ये देखिए अब के हमने जो पट्टी नहीं उठाई है, अब के हम उसे उठाएंगे। तो इसी तरह से हम सारी पट्टियों को लगा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम तीसरी पट्टी लगाएंगे। अब हम इन्हें नीचे गिरा लेंगे। तो इसी तरह से हम सारी पट्टियों को यहाँ तक पूरा लगा लेते हैं और इसके बाद हम पट्टी लगाने के बाद हम चारों तरफ इसी तरह से सिलाई कर लेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे की है। तो चलिए इतना करने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ, बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से सारी पट्टियाँ लगा ली हैं। तो अब हम चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। हमारी एक तरफ तो सिलाई लगी हुई है, तो हम इधर चारों तरफ इसके सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चारों तरफ इस पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसके चारों ओर यहाँ पे किनारी लगाएंगे। तो देखिए किनारी लगाने के लिए हमें इस तरह की पट्टी काटनी है। तो ये देखिए इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है। इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और लंबाई हमें इसकी बराबर लेनी है, इससे थोड़ा फालतू। ये देखिए, तो हम इसे किस तरीके से लगाएंगे, तो ये देखिए हम यहाँ पे नीचे की तरफ से इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखिए उल्टे की तरफ से ऊपर की तरफ और सीधे की तरफ
नीचे। तो इस तरह से रखते हुए हम इस पे सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। और सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे इस पे सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरह से हम चारों तरफ किनारी लगाएंगे। तो ये देखिए, कॉर्नर बनाने के लिए हम थोड़ा सा कपड़ा फालतू लेंगे। इसकी लंबाई से थोड़ा कपड़ा हम फालतू लेंगे जिससे हम कॉर्नर बना सके। तो चलिए मैं आपको इसे लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पे चारों तरफ किनारी लगा दी है। तो ये हमारा डोरमेट बन के तैयार है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो इसे मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है। तो देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है और इसे हम धुल भी सकते हैं। ये हमारे धुलने में ख़राब नहीं होगा। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा डोरमेट अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।